हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी एक जालिम नर्स की है जिसने 100 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया था। इस केस को डीमन मिडवाइफ के नाम से जाना जाता है। आज से 75 साल पहले इस केस ने जापान के लोगों को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, ये 1897 की बात है जब जापान के एक गांव कुनितोमी में एक लड़की पैदा हुई। इस लड़की का नाम मियुकी इशिकावा था। जब ये बड़ी हुई तो इस लड़की के वालिदैन ने इसे पढ़ने के लिए जापान के शहर टोक्यो भेज दिया। 1919 में इस लड़की ने टोक्यो की इंपीरियल यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की डिग्री हासिल कर ली। ठीक इसी साल इसने ताकीशी नाम के एक लड़के से शादी भी कर ली जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। शादी के बाद इसकी जिंदगी पहले की तरह ही नॉर्मल चल रही थी। ये लड़की अपने घर के साथ साथ अपने काम पर भी तवज्जो देती थी, लेकिन फिर शादी के कुछ अरसे के बाद इससे अपने बारे में एक अहम बात पता चली। दोस्तों, एक चेकअप के दौरान इसे डॉक्टर्स ने बताया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इस खबर की वजह से इस लड़की के दिल में एक अजीब सा गुस्सा भरना शुरू हो गया। इस लड़की ने कुछ बच्चों को गोद भी लिया, लेकिन इसके बावजूद इसे सुकून नहीं मिल रहा था। इसके हॉस्पिटल में जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो इसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ जाता था। हालांकि औलाद होना या ना होना अल्लाह ताला की मर्जी होती है, लेकिन ये लड़की ये बात समझ नहीं सकी। खैर दोस्तों, ये 1945 की बात है जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर निकला था। उस वक्त जापान के माशी हालात बहुत खराब थे। लोगों के पास नौकरियां तक नहीं थीं। बहुत से लोगों के लिए बच्चे पालना भी एक मसला बन चुका था। उस वक्त कोतोबुकी साइन नाम का एक इदारा बच्चों की देखभाल करता था और बदले में उन बच्चों के वालिदैन इस इदारे को कुछ पैसे दे दिया करते थे। मयूकी को इसके तजुर्बे की वजह से इस जगह का डायरेक्टर बना दिया गया। दोस्तों, इसके बाद मयूकी ने एक ऐसा मौत का खेल शुरू किया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये औरत आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को कत्ल करना शुरू हो गई। मायूकी ने 1946 से 1948 तक 100 से ज्यादा बच्चों को मौत की नींद सुला दिया था। ये मरने वाले बच्चों का जानबूझकर ध्यान नहीं रखती थी और उनको मरने के लिए छोड़ देती थी। उस नर्सिंग होम में मौजूद दूसरी नर्सेस को इस बात का पता चल गया था और ये नर्सेस एहतजाजन ये नर्सिंग होम छोड़कर जाने लग गईं। लेकिन मायूकी के दिल में इन बच्चों के लिए कोई रहम नहीं आया। दोस्तों, शॉकिंग बात यह भी है कि ये मरे हुए बच्चों के वालिदैन से पैसे भी मांगती थी कि मैंने तुम्हारा बोझ कम कर दिया है। आप इस जालिम औरत की जहनियत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। दोस्तों, इस औरत ने मरने वाले बच्चों के जाली डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाना शुरू कर दिए। इस काम के लिए इसने अपने शौहर और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। दूसरी तरफ इसका शौहर उस नर्सिंग होम की नर्सेस को डराता धमकाता रहता था ताकि कोई भी इस बात को पुलिस तक लेकर ना जाए। लेकिन ये बात कहां छुपनी थी। 100 से ज्यादा बच्चों की एक ही नर्सिंग होम में मौत एक बहुत बड़ी खबर थी और तभी पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बहुत जल्द इस जालिम नर्स का सारा पोल खुल गया। पुलिस ने 12 जनवरी 1948 को मायूकी और इसके शौहर और एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। मायूकी इशिकावा के इस हौलनाक केस ने जापान के लोगों को हिला कर रख दिया था। इस जालिम औरत को जापान में डीमन मिडवाइफ कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।